आदमी को जहरीले सांप ने काट लिया। सांप के काटने से हुए तेज दर्द में जॉनसन ने जल्दी से अपना फोन उठाया और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन गलती से वह खाई में गिर गया। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और घाव को चीरकर मुंह से जहर चूसकर थूक दिया। इसके बावजूद उसे चक्कर आने लगे क्योंकि जहर उसके शरीर में फैल चुका था। काफी मुश्किल से जॉनसन खुद को संभालते हुए अपने घर की तरफ बढ़ा। किसी तरह अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने जल्दी से दारू की एक बोतल निकाला और पूरी पी गया। इसके बाद वह बिस्तर पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका हाथ इतना सूज गया था कि सुअर जैसे लग रहा था। काफी समय बाद जॉनसन होश में आया और देखा कि उसका हाथ ठीक हो चुका है। यह देखकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसने पाया कि उसके बाल और दाढ़ी काफी बढ़ गए थे। घर के बाहर खड़ी कार भी पुरानी और धूल से ढकी हुई थी। जॉनसन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कार साफ की और सुपरमार्केट जाने निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह कार से उतरा, उसने देखा कि सड़कें बिल्कुल खाली थीं और पास में एक पुलिस वाले की लाश पड़ी थी, जो साफ दिख रहा था कि बहुत पहले मर चुका था। जॉनसन को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वह तुरंत कार में बैठा और तेज रफ्तार से अपने माता पिता के घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में रेडियो पर उसे पता चला कि एक वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस वायरस ने ज्यादातर इंसानों को खत्म कर दिया था। यह सुनकर जॉनसन का दिल थम गया। जब वह अपने माता पिता के घर पहुंचा तो देखा कि डाइनिंग टेबल पर रखा खाना सड़ चुका था। उसका मन घबरा उठा। धीरे धीरे उसने बेडरूम का दरवाजा खोला और देखा कि उसके पिता की लाश बिस्तर पर पड़ी थी और उसकी माँ की लाश बाथरूम में थी। यह देखकर जॉनसन का दिल टूट गया। फिर उसने खुद को संभाला और अपने माता पिता की लाश को दफन किया। अगले कुछ दिनों तक वह घर में खाली खाली सा घूमता रहा। फिर एक दिन उसके मन में ख्याल आया, एक बूढ़ी जादूगरनी की नाक स्टूल में फंस गई थी। एक लड़के ने उसकी नाक बड़ी सावधानी से बाहर निकाली। जादूगरनी की 8 मीटर लंबी नाक अब आजाद हो गई। लड़के की मदद से खुश होकर जादूगरनी ने उसे जादुई जूते दिए और जूते के बारे में बताया कि यह इतने खास है कि एक छलांग में लाखों मील दूर पहुंचा सकते हैं। लड़के ने उन्हें आजमाने की कोशिश की, लेकिन जूते इतने तेज थे कि पैर हिलाते ही वह उड़ने लगा। उसने एक खाली जगह चुना और उड़ने की कोशिश की, लेकिन पेड़ से टकरा गया। उसने सोचा कि वह थोड़ा आराम करे और फिर राजकुमारी के साथ अपनी खोज पर निकल पड़े। शाम हो चुकी थी। दोनों ने एक गुफा में रात बिताने का सोचा। आधी रात को लड़का राजकुमारी के खर्राटों से जाग गया। उसने मिट्टी से अपने कान बंद कर लिए। तभी गुफा में सफेद धुंध भरने लगी और राजकुमारी अचानक खड़ी होने लगी। लड़के ने देखा कि राजकुमारी कठपुतली जैसी चल रही थी और कहीं दूर जा रही थी। उसने तुरंत उसका पीछा किया और गुफा के बाहर एक अजीब आदमी को धुन बजाते देखा। राजकुमारी उसकी धुन के वश में थी। आदमी ने लड़के से पूछा कि वह उसकी धुन से क्यों नहीं फंसा। लड़के ने डर के मारे नहीं बताया कि उसने कान बंद कर रखे थे। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। कैसे एक 180 IQ वाले एक सफाई कर्मी को पुलिस ने अपना खास बना लिया। सफाई करते वक्त मीरा ने गलती से एक फाइल गिरा दी। उसने ध्यान दिया कि पुलिस की जांच गलत दिशा में जा रही थी। उसने केस से जुड़े सारे सुराग देखे और पूरा अपराध सीन समझ लिया। असल में पुलिस ने पीड़ित को ही अपराधी मान लिया था। मीरा ने बोर्ड पर सही लिखा और वहां से चली गई। अगले दिन जब पुलिस ने बोर्ड देखा तो सबको गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि किसी ने उनके केस के साथ मजाक किया है, लेकिन जब CCTV देखा तो पता चला कि ये काम सफाई कर्मी मीरा ने किया था। मीरा को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। अधिकारी किम ने उससे पूछा, केस में फेरबदल करना जुर्म है? मीरा बोली, मैंने बस गलत चीजों को सही किया है। ये सुनकर जासूस जैक नाराज हो गया, लेकिन किम ने मीरा से अपनी बात रखने को कहा। मीरा ने समझाया, मृतक की पत्नी अपराधी नहीं हो सकती। उनके घर की सजावट और चीजों की जगह बताती है कि उसे सफाई पसंद थी। कुर्सी के पैरों पर टेप के निशान थे। इसका मतलब है कि किसी को कुर्सी से बांधा गया था, लेकिन मृतक की कलाई पर कोई निशान नहीं थे, यानी बंधा हुआ व्यक्ति उसकी पत्नी थी। मीरा ने आगे बताया, मृतक को मारने के वक्त घर में कोई तीसरा व्यक्ति था, वही असली अपराधी है। मीरा की बात सुनकर सभी पुलिस वाले हैरान रह गए। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।